ड्रामा मुहाफिज के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जैसे ही ज़वार पारस के मुंह से निकाह की बात सुनता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वो पारस को समझाने की कोशिश करता है कि पारस, जैसा तुम सोच रही हो ना, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जिस पर पारस चिल्लाकर कहती है कि क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो ज़वार कहता है कि वैसे तो तुम्हें मुझ में बहुत कमियाँ नज़र आती हैं और अब तुम मुझसे निकाह करने के लिए भी तैयार हो गई हो। तो पारस बड़े इतरा कर कहती है कि इसमें भी मेरा अपना मफाद है, क्योंकि मैं आफ्ताब से निकाह नहीं करना चाहती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अगर मुझसे निकाह कर लोगे तो बाबा ये ज़िद छोड़ देंगे कि मैं आफ्ताब से शादी कर लूँ और ज़वार मेरी ये बात मान लो। जिस पर ज़वार उसको साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम जैसा चाहती हो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी मंगनी मेरी कज़न रेशम के साथ हो चुकी है और मैं उसी से ही शादी करूँगा। और ज़वार अभी और पारस यही बातें कर रहे होते हैं कि पीछे से आफ्ताब के कुछ गुंडे आकर उन पर हमला कर देते हैं और ज़वार को मारना पीटना शुरू कर देते हैं और उन्हें घसीट कर बेजाद साहब के पास ले जाते हैं। और आफ्ताब वहाँ पर चिल्लाकर कहता है कि मैं नहीं कहता था मामू जान, आपने मेरी बात नहीं मानी, कि ये एक नंबर का धोखेबाज है, आस्तीन का सांप है, इसी ने वरगला कर पारस को ये अपने साथ लेकर गया था ना, और आपने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और आज अपनी आंखों से देख लीजिए कि पारस ज़वार के साथ ही थी। जिस पर पारस कहती है कि ये बात झूठ है, मैं ज़वार के साथ नहीं थी। तो आफ्ताब कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि तुम इतनी ज़्यादा तरफदारी पारस ज़वार की क्यों करती हो, तुम ये खुलकर क्यों नहीं बता देती कि सबके पीछे ज़वार का ही हाथ था। तो ज़वार कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो इसको बचा कर आपके पास लेकर आया हूँ। और जिस पर आफ्ताब कहता है कि अगर तुम इसको अपने पास लाना ही चाहते थे, बेजाद साहब के पास लाना ही चाहते थे, तो पहले क्यों नहीं ले आए। ये तो बहुत पहले की बात है कि तुम्हें और पारस को बाइक पे मेरे बंदों ने देख लिया था। जिस पर ज़वार मुँह की तरफ देखने लग जाता है और आफ्ताब गिरेबान पकड़ कर खड़ा हो जाता है ज़वार का और कहता है कि मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा कि तुमने मेरी होने वाली बीवी की इज्जत पर हाथ डाला। जिस पर ज़वार को गुस्सा आ जाता है और आफ्ताब के मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर देता है और आफ्ताब ज़मीन पर गिर जाता है। और बेजाद साहब चिल्ला कर कहते हैं कि ज़वार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भांजे पर हाथ उठाने की। ज़वार कहता है कि बेजाद साहब, ये बात मैंने आपसे छुपा कर रखी, ये थप्पड़ मुझे बहुत ही पहले इसके मुंह पर रसीद कर देना चाहिए था। आज तक जो भी पारस के साथ होता आया ना, वो सब के पीछे आफ्ताब का ही हाथ है। जिस बेजाद साहब परेशान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर ऐसी क्या बात है ज़वार जो तुम अपने दिल में छुपा कर रखे हुए हो, मुझे तुमने बताई क्यों नहीं। जिस पर ज़वार सारी हकीकत बेजाद साहब को बता देता है कि जो किडनैपिंग पारस की हुई थी उसके पीछे आफ्ताब का ही हाथ था। आफ्ताब के ही गुंडे थे जिन्होंने पारस को किडनैप किया था। जिस पर बेजाद साहब हैरानगी से आफ्ताब की तरफ देखने लग जाते हैं और आफ्ताब कहता है कि मामू जान, आप इसकी बातों में आ रहे हैं, ये इसने जानबूझकर ये सारा ड्रामा रचाया है। पहले तो पारस को वरगला कर ले गया है और अब ये मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है। जिस पर बेजाद साहब अपना मुंह नीचे कर लेते हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि ज़वार धोखेबाज इंसान नहीं है और वो आफ्ताब से कहते हैं कि आफ्ताब, अगर मैं इस बात की इन्वेस्टिगेशन करवा लूँगा ना, और अगर ये बात सच साबित हुई ना, तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जिस पर आफ्ताब वहाँ से गुस्से से चला जाएगा और गुस्से में अपने घर जब जाएगा तो उसकी माँ शाहीन उससे कहेगी कि बेटा, आखिर ऐसी क्या बात हो गई, तुम क्यों इतने परेशान हो और पारस घर वापस आ गई। जिस पे वो कहेगा कि हाँ, पारस घर वापस आ गई है, लेकिन ज़वार ने मेरा राज बेजाद साहब के सामने, मेरे मामू जान के सामने खोल दिया है। उसने सारी हकीकत बता दी है कि अगवा करवाने वाला इसको कोई नहीं, मैं ही था। तो उस नदीम बड़ा हैरान होकर पूछेगा आफ्ताब का बाप कि आखिर ज़वार को ये हकीकत कैसे मालूम हुई कि पारस की किडनैपिंग के पीछे तुम्हारा हाथ था। जिस पर आफ्ताब परेशान होकर बैठ जाएगा। वो कहेगा मैं ये बात नहीं जानता कि ज़वार को ये बात कैसा पता चली। अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड में क्या होता है कि क्या ज़वार जो है वो अपनी बेगुनाही साबित अब कर पाएगा, ये बता पाएगा। बेजाद साहब उसका यकीन कर पाएंगे कि पारस के साथ उसके साथ नहीं थी, बल्कि वो तो उसका खैर ख्वाह है और उसको घर छोड़ने के लिए भी आया। तो आप लोगों को क्या लगता है, आपको